हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस सूट के ऊपर नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। नेक का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है। पेपर कैनवास को मैंने यहाँ पर फोल्ड करके इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4.5 इंचेस ली है और इस पेपर कैनवास की लंबाई मैंने 8 इंचेस ली है। ऊपर की साइड पर मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंचेस पर। गले की चौड़ाई का निशान लगाने के बाद नीचे की साइड पर गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 5 इंचेस पर और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर मैं इस तरह से एक बॉक्स तैयार कर लूँगी और यहाँ पर गले को मैं राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। इसे अच्छे से मैंने यहाँ पर राउंड शेप में ड्रॉ कर लिया है। अब इस गले के नीचे मैंने 1.5 इंच पर इस तरह से एक निशान लगाया है और जहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर मैं इस तरह से 1.25 इंच पर एक लाइन निशान लगा के वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इन दोनों पॉइंट्स को मैं इस तरह से तिरछी में ड्रॉ कर लूँगी। अब गले के किनारे से मैं 1 इंच पर इस तरह से एक मार्क करके यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और नीचे की साइड पर मैं आधा आधा इंच पर मार्क कर लूँगी और वहाँ पर भी मैं इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। गले की अच्छे से मार्किंग करने के बाद अब इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। पहले मैं बाहर की साइड से गले की अच्छे से कटिंग कर लूँगी, फिर उसके बाद अंदर की साइड से गले को अच्छे से कट कर लूँगी। गले के अच्छे से कटिंग करने के बाद इसे मैं वाइट फैब्रिक के ऊपर रखूँगी और आयरन की मदद से इसे अच्छे से प्रेस कर लूँगी। ये देखिए मैंने आयरन की मदद से इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है और इसके किनारे पर मैंने 2 पॉइंट्स का एक्स्ट्रा का फैब्रिक यहाँ पर रखा है। ऊपर की साइड का जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। गले के किनारे पर मैं इस तरह से ग्लू की मदद से इसे अच्छे से प्रेस कर लूँगी। आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती है और जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैंने इस तरह से कट्स लगा के ये जो फैब्रिक है इस फैब्रिक को मैं अंदर की साइड पर फोल्ड करूँगी और उसके ऊपर अच्छे से आयरन लगा लूँगी। यहाँ पर जो गले के किनारे पर एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने अंदर की साइड फोल्ड करके उसके ऊपर मैंने यहाँ पर सिलाई भी लगा ली होती है, लेकिन सिलाई लगाने से इसे हमें बाद में निकालना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर ग्लू का इस्तेमाल किया है। गले के किनारे से मैंने यहाँ पर ग्लू लगाकर इस पट्टी को अंदर की साइड पर इसे मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। इस पैटर्न के ऊपर मैंने अच्छे से आयरन लगा ली है। आयरन लगाने के बाद ये अच्छे से ये दिखे तैयार हो जाएगा। अब इसे मैंने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर मैं इसका सेंटर निकाल लूँगी। उसी तरह से मैंने मेन सूट का भी इसी तरह से फोल्ड करके उसका मैंने यहाँ पर सेंटर निकाल लिया है। सूट के फैब्रिक को मैंने अच्छे से ओपन करने के बाद इसके उल्टे साइड पर मैंने जो गले का पैटर्न तैयार कर लिया था उस पैटर्न को मैं यहाँ पर सेंटर से सेंटर इस तरह से मिला लूँगी और ऊपर से अच्छे से पिन अप कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से पिन अप कर लिया है। अब अंदर की साइड पर यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। गले के अंदर की साइड पर मैंने अच्छे से सिलाई यहाँ पर लगा ली है। अब जो अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हम यहाँ पर कट कर लेंगे। कट करते टाइम पर 2 पॉइंट्स का फैब्रिक यहाँ पर हम अंदर की साइड पर रखेंगे। मैंने यहाँ पर जो पिनअप कर लिया था उसे मैंने अच्छे से निकाल लिया है। अब अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक भी मैंने अच्छे से कट कर लिया है। गले के अंदर की साइड पर जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैं इस तरह से कैंची की मदद से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक है वो सीधे साइड पर पलटते टाइम पर अच्छे से पलट जाता है। अब इस पट्टी को मैं सीधे साइड पर पलट लूँगी। जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैं किसी नोकीली चीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी और इसके जो कॉर्नर है उसे मैं अच्छे से यहाँ पर ठीक कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से पलट लिया है। इस गले की पट्टी को मैंने सीधे साइड पर अच्छे से पलट लिया है और इसके ऊपर मैंने अच्छे से आयरन भी यहाँ पर लगा ली है। ये देखिए आयरन लगाने के बाद यहाँ पर मैंने पिंक कलर का फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की चौड़ाई और लंबाई मैंने 2.5 इंचेस ली है। मैंने यहाँ पर जो फैब्रिक लिया है उस फैब्रिक को मैंने इस तरह से 3 बार फोल्ड करके इसका मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल तैयार कर लिया है। अब इस ट्रायंगल के किनारे पर मैं अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। सेम इसी तरह से मैं इस फैब्रिक के सारे ट्रायंगल्स को तैयार कर लूँगी। सेम इसी तरह से मैंने सारे ट्रायंगल्स को तैयार कर लिया है। ये देखिए
मैंने जो गले का पैटर्न तैयार कर लिया था उस पैटर्न के नीचे हमें इन ट्रायंगल्स को अच्छे से स्टिच करना है। स्टिच करते टाइम पर जो इस ट्रायंगल की जो सीधी साइड है उस सीधी साइड को हमें गले के नीचे की साइड पर करना है। ये देखिए इस तरह से पूरे हाफ नेक के ऊपर मैं इसी तरह से इन ट्रायंगल को स्टिच कर लूँगी। ऐसे ही नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गले की जो हाफ साइड है उसे मैंने अच्छे से यहाँ पर स्टिच कर लिया है और नीचे की साइड का जो पैटर्न है उसे मैं यहाँ पर सीधी सिलाई लगा के अच्छे से स्टिच कर लूँगी। अब यहाँ पर जो गले की दूसरी साइड है उस साइड से मैं फिर से ट्रायंगल्स को इस पट्टी के नीचे अच्छे से स्टिच कर लूँगी। स्टिच करते टाइम पर जो ट्रायंगल की सीधी साइड है उसे मैं गले की नीचे की साइड पर रखूँगी और उसके ऊपर मैं अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। एक एक करके मैंने सारे ट्रायंगल्स को गले की इस पट्टी के नीचे अच्छे से स्टिच कर लिया है। इसे अच्छे से मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है और जो एक्स्ट्रा के धागे हैं उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल्स मैंने यहाँ अटैच कर लिए थे उन ट्रायंगल्स को मैं यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसे फोल्ड करने के बाद सुई धागे की मदद से इसे अच्छे से स्टिच कर लूँगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये नेक रेडी हो जाएगा। आप अपने सूट के ऊपर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ मोती लिए हैं और इन मोतियों को इन ट्रायंगल्स के ऊपर फोल्ड करके अच्छे से सुई धागे की मदद से मैं स्टिच कर लूँगी। सेम इसी तरह से मैं सारे ट्रायंगल्स को इसी तरह से फोल्ड करूँगी और उसके ऊपर सुई धागे की मदद से सारी मोतियों को यहाँ पर अटैच कर लूँगी। इसी तरह से मैंने सारे ट्रायंगल्स को फोल्ड करके उसके ऊपर सुई धागे की मदद से मोतियों को अच्छे से अटैच कर लिया है। गले के सेंटर में मैंने यहाँ पर एक बटन तैयार करके उसे और भी अट्रैक्टिव बना लिया है। इसे सुई धागे की मदद से मैंने अच्छे से स्टिच करने के बाद आज का हमारा ये नेक डिज़ाइन अब तैयार हो गया है। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।